नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, या बोले तो रायसेन रोड होती है। वहीं पर एक पास में गांव होता है जिसका नाम होता है गुदावल गांव। अब दोस्तों, गुदावल गांव में जो है एक महेंद्र कुमार नाम का शख्स रहा करता था। अब महेंद्र कुमार के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। महेंद्र कुमार के जो है ईंट के भट्टे रहते हैं, कई सारे ईंट के भट्टे वहाँ पर चलते हैं और कई सारे ट्रक होते हैं जो कि ईंट की सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा महेंद्र कुमार ज़मीन खरीदने बेचने का काम भी करता है। ज़मीन खरीदना बेचना और ज़मीन पर मकान बना के बेचना, इस प्रकार से भी काम करता है। मतलब कुछ बिल्डर का काम भी करता है। महेंद्र कुमार काफ़ी जो है इस प्रकार से पैसा कमाया करता था। मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, पैसा अच्छा खासा होता है। अब दोस्तों, महेंद्र कुमार की शादी हो गई थी, करीब 1 साल हो गए थे उसकी शादी हुए। और उसकी शादी होती है रजनी से, एक रजनी नाम की महिला होती है। अब लेकिन दोस्तों, ये होता क्या है कि जब नई नई इनकी शादी होती है सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर जो है रजनी की उसके सास ससुर से नहीं बनती थी। सास ससुर हो गया, उसका भाई हो गया, इस प्रकार से आपको पता होगा कि थोड़े लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं। तो इधर महेंद्र कुमार और रजनी जो है एक वहीं पर इनका एक और मकान होता है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो महेंद्र कुमार और रजनी उधर पर अकेले रहा करते थे। अब शुरुआत में 1 आध साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है, महेंद्र कुमार की शादी भी सही चलती है। लेकिन धीरे धीरे जो है दोस्तों कुछ दिक्कत इनके साथ चालू हो जाती है। अब महेंद्र कुमार की थोड़ी सी शराब पीने की आदत भी थी, जो कि शाम को जब आता था शराब पी के आता था। तो इसकी पत्नी रजनी भी मना करती है, लेकिन ये नहीं मानता है और उल्टा रजनी को डांट देता था। अब लेकिन महेंद्र कुमार की एक कमजोरी और थी दोस्तों। उसकी कमजोरी थी औरतें, लड़कियां। मतलब वो नाड़े का ढीला आदमी था। महेंद्र कुमार ने जो ईंट के भट्टों पर कई सारे जो होते हैं दोस्तों कर्मचारी रखते हैं, तो इसने बहुत सारी महिलाएं रखी हुई थी। कई बार रजनी ने पूछा भी कि तुम इतनी सारी महिलाओं को क्यों रखते हो, महिला से अच्छा तो ये जो मेल होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनको रखा करो। तो महेंद्र कुमार अपनी पत्नी से बोलता है, देखो ये जो महिलाएं होती हैं ना, बहुत ईमानदार होती हैं और मेहनत से काम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रजनी को डाउट होता है कि महिलाओं में ज़्यादा ये इंटरेस्ट दिखाता है महेंद्र। लेकिन फिर भी भाई जैसे तैसे चलता रहता है। कई बार इसकी रजनी को शक भी होता था, तो ये कुछ बोलती भी थी कि तुम्हारा कुछ किसी से कुछ अफेयर वगैरह तो नहीं। तो इधर महेंद्र कुमार और डांट देता, चिल्ला देता उसको कि तुम कुछ भी मत सोचा करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं महिला को रखूँ जेंट्स को रखूँ, मैं धंधा अपने हिसाब से करता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से करो। इस प्रकार से चलता है। अब लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, ये महेंद्र कुमार अपने ऑफिस में बैठा था। वहीं पर इसने एक ऑफिस भी बना के रखा था। अब ऑफिस में दोस्तों एक महिला आती है और उसका नाम होता है दोस्तों वैशाली। वैशाली विधवा महिला थी। उसका जो पति है एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई थी। शादी के करीब 8 महीने हुए और उसका पति एक्सीडेंट के द्वारा मर गया। अब दोस्तों इसका मायका था इधर ही पर इसी गाँव में, तो मायके पे आकर मायके में रहने लगी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा है ना कि कुछ काम तो करना पड़ेगा, किसी बोझ बनना बेकार है। तो ये वैशाली सोचती है। वैशाली आती है ऑफिस में और उसको कहीं से पता लगा था कि अकाउंटिंग मतलब किसी को अकाउंट की थोड़ी ज़रूरत है, जो लेखा जोखा रख सके, हिसाब किताब अकाउंट का। तो ये वैशाली को थोड़ा सा अकाउंट का काम आता था, थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी। तो आती है और महेंद्र कुमार से मिलती है। तो महेंद्र कुमार सबसे पहले तो देखता है, तो मतलब वैशाली काफ़ी खूबसूरत दिखने में थी दोस्तों। अब इधर पर बातचीत होती है। वैशाली बोलती है कि ऐसी सी बात है, आपके इधर अकाउंट की ज़रूरत थी इसलिए मैं आई हूँ। तो दोस्तों ये बोलता है हाँ ज़रूरत तो है। तो ये वैशाली अपना बायोडाटा रिज्यूम वगैरह देती है। तो इस प्रकार से इनकी बातचीत हो जाती है, मतलब बन जाती है। तो ये वैशाली को रख लेता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जो है कल से मेरे ऑफिस में आ जाओ, ज्वाइन कर लो, मैं इतने इतने पैसे दूंगा। अब वैशाली और ये जो वैशाली मतलब काम ज्वाइन कर लेती है, इसका ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अब दोस्तों ये लोग बड़ी बढ़िया बातें चीत करते थे भाई। ये पूछता था वैशाली और तुम्हारे घर में कौन कौन है, इस प्रकार से बातचीत होती है। अभी वैशाली बोलती है कि एक बार बोलती है कि ऐसा है सर, मुझको मेरा मकान थोड़ा सा टूट रहा है तो उसको बनवाना है, थोड़ी सी कुछ ईंट वगैरह मुझको चाहिए होगी, तो अगर आप दे दे तो अच्छा रहेगा, मैं धीरे धीरे करके अपनी सैलरी से कटवा दूंगी पैसे। तो ये महेंद्र कुमार बोलता है यार ऐसे तो मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ, और कल के दिन तुम नौकरी छोड़ के चली जाओ, फिर क्या करूँ, कहाँ से तुम पैसे दोगे, तुमको इतनी सारी ईंट की ज़रूरत है, बहुत सारी ईंट की दोस्तों उसको ज़रूरत पड़ती है, करीब कम से कम 3 ट्रक ईंट की ज़रूरत पड़ती है। उसको ऊपर थोड़ा सा मकान बनवाना था, ऐसा कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर ये जो है बोलता है कि इसी का गारंटी है, तुम अगर नौकरी छोड़ के चली गई तो वैशाली बोलती है कि अरे सर मैं तो गारंटी हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे, मैं तो हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी भाग के, मैं तो आपके लिए हाजिर हूँ। तो इस प्रकार कुछ बातचीत होती है इनकी। तो ये जो महेंद्र कुमार बोलता है कि तुमसे मैं क्या लूँगा, तुम नौकरी छोड़ दोगे तो मैं कहाँ से पैसे निकालूंगा।
तो वैशाली बोलती कि अरे सर आप तो जो है जब चाहो जब बुलाओ जहाँ बुलाओ मैं वहाँ आ जाऊँगी। ऐसा कुछ बातचीत होती है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा मैं कहीं भी ले चलूँगा, तुम चलोगी मेरे साथ? तो ये वैशाली बोलती है कि हाँ सर चलूँगी, कहाँ चलना आप बताओ। तो ये बोलता है कि मैं चलो तुम्हें होटल ले चलता हूँ, चलोगी? तो वैशाली बोलती बिल्कुल सर आप बताइए, ये सर करके बात करती है महेंद्र कुमार से। तो ये बोलती कि बिल्कुल मैं आप होटल जहाँ बोले मैं वहाँ चलने की तैयार हूँ, बस मेरा काम कर दीजिए। मेरे ऊपर थोड़ा सा जो है मकान बनाना है जिसमें कि मैं अपना सेपरेट रह सकूँ, क्योंकि नीचे जो है मेरे माँ बाप रहते हैं और इसके भी जो है भाई और भाई की वाइफ रहती है, तो इसकी भी थोड़ी उतनी अच्छी दोस्तों पटती नहीं है। अब वैशाली जब ऐसा बोलती है तो महेंद्र कुमार तो वैसे भी नाड़े का ढीला आदमी था दोस्तों, उसने रखा ही वैशाली को इसलिए था कि उसके साथ वो मज़े कर सके। क्या होता है दोस्तों, फिर कुछ नहीं, ये लोग होटल में जाते हैं और इस प्रकार से वैशाली और ये महेंद्र कुमार आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। अब वैशाली भी दोस्तों विधवा थी, कोई आगे पीछे था नहीं, उसको पैसे की काफ़ी थोड़ी सी लालची या महिला थी, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब दोस्तों इनका अफेयर चलने लगता है, मतलब ये काफ़ी वैशाली को महेंद्र कुमार पसंद करता है, क्योंकि वैशाली जो है जो भी देखता था उसकी मतलब खूबसूरती देखते ही रह जाता था। अब वैशाली को पैसा चाहिए तो महेंद्र कुमार का तो काफ़ी पैसा था और काफ़ी पैसा खर्च करा करता है। अब इधर पर कई बार इसको शाम को घुमाने भी ले जाता, रात रात में घर आना। तो इसकी वाइफ पूछती महेंद्र कुमार की रजनी कि तुम आजकल क्या बात है रात में आ रहे हो घर, चक्कर क्या है? तो ये बोलता है कि कुछ नहीं, वो क्लाइंट से थोड़ा सा डीलिंग करनी पड़ती है तो मुझको शहर भी जाना पड़ता है। अब दोस्तों इसकी वाइफ रजनी को शक तो होता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब एक दिन की बात है दोस्तों, दोपहर का समय हो रहा था, तो इसकी पत्नी फ़ोन लगा दी महेंद्र कुमार को कि आज तुम खाना खाने नहीं आए, क्या बात है? तो महेंद्र कुमार बोलते हैं देखो आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा शहर से भोपाल से कुछ क्लाइंट आए हैं तो उनको बहुत सारी ईंट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मैं उनसे मीटिंग में हूँ, तो आज मैं खाना जो है घर पे नहीं आऊँगा खाना खाने। तो ये रजनी बोलते एक काम करती हूँ कि मैं आ जाती हूँ तुमको वहीं दे देती हूँ। तो ये बोलता है कि तुमको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो ड्राइवर है, नौकर जो ड्राइवर है उसको भिजा देता हूँ। तो दोस्तों महेंद्र कुमार का एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है करण सिंह। करण सिंह जो है इसका एक प्रकार से बोले तो काफ़ी काम करता है। वो कहाँ ट्रक ऑर्डर लेना देना और मतलब कितने ऑर्डर आए ये सब का हिसाब किताब रखता था। और इसका मतलब कई बार मतलब ड्राइवर का भी काम करता था, जैसे महेंद्र कुमार को कहीं जाना है तो गाड़ी चला के जाता था। तो ये सारे काम करण करता था। वो करण की उम्र के बारे में बात करूँ तो अभी 24 साल के आसपास उसकी उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। अब दोस्तों इधर क्या था कि ये मीटिंग में कुछ नहीं था, ये उधर वैशाली के साथ जो है उधर उसका मकान बनवा रहा था। जी हाँ दोस्तों, कौन? महेंद्र कुमार। ये कोई मीटिंग में नहीं था, इसने झूठ बोला अपनी पत्नी से कि मैं मीटिंग में हूँ, कुछ क्लाइंट आए हैं इसलिए मैं खाना खाने नहीं आ पाऊँगा, ये सब झूठ बोला था। अब रजनी अभी करण सिंह को बजा देता खाने के लिए, जिसमें कि रजनी को कुछ शक वगैरह ना हो। अब करण सिंह जाता है खाने का डब्बा लेने, तो करण सिंह को जो है इसकी पत्नी जो होती महेंद्र कुमार की रजनी बिठाती है, बोली बैठो थोड़ा सा मैं रोटी बना दूँ गरम गरम तो ले जाना। अब जब तक ये बैठता है दोस्तों करण सिंह, तो इधर ऐसे इसकी जो पत्नी होती है रजनी पूछ लेती है क्या बात है आजकल तुम्हारे साहब जो है महेंद्र कुमार बहुत बिजी रहते हैं, खाना खाने का समय भी नहीं, सोचो ज़रा। तो इसके दोस्तों करण जो है गलती से बोल देते कि हाँ वो आजकल जो है वो वैशाली का मकान बन रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहते हैं वो। अब इधर दोस्तों अब इधर रजनी सोचती है महेंद्र ने तो उसके पति ने बोला था कि क्लाइंट आए हुए हैं मीटिंग में हूँ। तो इधर वैशाली बोलती कि वो भोपाल से कुछ क्लाइंट आए थे ना, वो तो मीटिंग थी। तो करण बोलता नहीं मीटिंग नहीं, वो तो वैशाली के घर बनवा रहे हैं। तो ये रजनी बोलती वैशाली कौन है? तो वो सारी बात करण बताता है, कैसी सी बात है, वो हमारे जो ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करती है और अभी नई नई आई है, अभी उसको करीब महीने भर ही हुए हैं। अब इधर दोस्तों रजनी समझ जाती है कि इसने इधर कुछ ना कुछ चक्कर तो है। तो इधर रजनी बोलती है कि करण सही से बताओ कि तुम्हारे साहब और रजनी का क्या चल रहा है। तो इधर करण कुछ नहीं बताता है दोस्तों। करण बोलता नहीं मुझको कुछ नहीं पता, मैं तो बस जो पता था मैंने बता दिया। तो इधर रजनी बोलती सच सच करण तुम बताओ, क्योंकि तुम्हारे सामने अभी मुझसे बोला था कि वो मीटिंग में है और तुम बता रहे हो ऐसी सी बात है। तो इधर दोस्तों करण इधर उधर की बातें करता है, लेकिन उतने में रजनी इसको जो है 2000 रुपये देती निकाल के। रजनी बोलती ये लो 2000, आप बताओ और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम बस मुझको बताते रहिए, जो भी खबर है मेरे पास लाते रहो और मैं तुमको ऐसे पैसे देते रहूँगी। तो दोस्तों करण बताता है कि मैडम ऐसा है, रजनी को जो है मैडम बोलता है मैडम ऐसा है कि साहब का जो है महेंद्र कुमार जो है उनका चक्कर है वैशाली से, ये पूरे मतलब हमारे जो कर्मचारी सबको पता है, ये उसको घुमाने ले जाते हैं, घंटों घंटों ऑफिस में उसके साथ बैठे रहते हैं, तो इनका अफेयर है। ऐसा करण दोस्तों, करण थोड़ा सा पैसे का लालची था, करण भी पैसे मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। बस करण बोलता है कि देखो ऐसा है कि रजनी से बोलता है मैडम आप किसी को, बोलता है भाभी जी, बोलता है भाभी जी आप बताना नहीं किसी को ये बात, अगर आप ऐसे बताओगे तो साहब मुझको नौकरी से निकाल देंगे।
ऐसा करण बोलता है। तो ये रजनी बोलती नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तो ऐसा है मेरे पास खबर लाते रहिया करो, खबर लाते रहिया करो, उसके बदले में तुमको पैसा दूंगी। अब दोस्तों इधर पर इस प्रकार से जो है बोलती है, रजनी एक और बात बोलती है कि तुम मुझको थोड़ा सा फ़ोटो ला के बताना, जिसमें कि मुझको यकीन और हो जाए कि तुम सही बोल रहे हो। करण बोलता है कि ऐसा भाभी जी मैं फ़ोटो तो ले आऊँगा, लेकिन किसी को अगर बता दिया आपने, वो गलती से आपको पता लग गई तो मेरी पिटाई अलग होगी, नौकरी भी जाएगी। तो इधर रजनी बोलती है उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और तुमको पैसा भी मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, करण कुछ फ़ोटो खींच लेता है बात करते हुए, उसका जब मकान बनवाने जाता है, क्योंकि ड्राइवर तो रहता है दोस्तों करण, जहाँ वो जाता है जहाँ ये भी जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन करण को पता रहती है कि महेंद्र कुमार क्या क्या कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी के बारे में कुछ सच पता करना हो तो ड्राइवर से अच्छा कौन जानता है। तो ड्राइवर जहाँ जहाँ सांप जाएगा वहाँ ड्राइवर जाएगा और पूरी बातें भी सुनता है। और जब वैशाली और महेंद्र पीछे बैठते थे, जब इस प्रकार से रोमांटिक बातें करते, सब सुनता था करण। तो करण को सारी इन्फॉर्मेशन होती है और करण चुपके से दोस्तों मोबाइल से फ़ोटो ले भी लेता है, इसकी ले लेता है। अब ये सबूत जो है रजनी को बताता है, मतलब रजनी को यकीन हो जाता है कि करण सही बोल रहा है और इसके पति का अफेयर है। अब दोस्तों क्या है, इधर एक बार की बात है, इधर रजनी बोलती क्या बात है आजकल तुम बहुत बिजी होते हो, किसी से अफेयर है क्या तुम्हारा। तो इधर महेंद्र बोलते हैं नहीं मेरा कोई सा अफेयर नहीं, और तुमको किसने बोला, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में। लेकिन इधर रजनी ये नहीं बताती है कि मुझको करण ने बताया है या किस लड़की से अफेयर है, क्योंकि अगर ऐसा बता दिए तो महेंद्र सतर्क हो जाएगा, महेंद्र समझ जाएगा कि कोई मेरे ऑफिस वाले ने खबर लीक करी और वो कोई नहीं करण ही है, क्योंकि करण ड्राइवर उसको सब पता रहता है। लेकिन इन पति पत्नी के बीच विवाद होता है। ये रजनी बोलते मुझको पता है तुमने अपने काम पर बहुत सारी महिलाओं को रखा है, वो सब महिलाओं के साथ तुम क्या क्या करते हो सब पता है। तो इधर इनकी काफ़ी बहसबाजी होती है और लड़ाई झगड़ा भी होता है इन दोनों के बीच। अब दोस्तों ऐसे चलते रहता है और करण जो है नई नई खबरें जो है लाता रहता है और ये जो रजनी को है देते रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, रजनी को कहीं जाना था, तो ये बोलती है महेंद्र कुमार से कि मुझको जाना है, शहर जाना है कुछ काम से, कुछ शॉपिंग करनी, कुछ खरीदना है। तो दोस्तों ये मना कर देता है। इसका पति बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझको बहुत सारा काम है, आज मुझको नई ज़मीन देखने जाना है, नया सौदा करना है, ज़मीन खरीदनी है, उधर पर मुझको कुछ मकान बना के बेचना है, ऐसे कुछ बातचीत करता है। तो महेंद्र कुमार को इसकी पत्नी रजनी बोलती है कि मुझको पता है कि तुम कितनी ज़मीन बेच रहे हो, क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। तो इधर दोस्तों फ़ोन पे लड़ने लगते हैं। ये रजनी बोलती है कि मुझको भाई शहर जाना है, मतलब जाना है, तुमको आना है। तो महेंद्र बोलता है देखो मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं जो है अपने ड्राइवर एक काम करता हूँ, भिजा देता हूँ, मैं सही में बिज़ी हूँ, ड्राइवर करण को भिजा देता हूँ। ऐसे ही होता है दोस्तों, सही में रजनी को जाना था, ये करण को भिजा देता है। जब करण को भिजा देता है तो ये रजनी काफ़ी रो रही थी दोस्तों उस समय, घर पर काफ़ी परेशान रही थी। तो करण आता है दोस्तों, करण बोलता भाभी जी क्यों रो रही हो। तो ये बोलती ऐसी बात है, मेरे पति जो है गलत महिला के चक्कर पड़ गए हैं, मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं, हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता ही नहीं रहा। इस प्रकार से इमोशनल हो जाती है वो। करण जो है दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि भाभी जी अब चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इधर पर करण बोलता है कि भाभी जी तो गलत बात है कि अपनी पत्नी को छोड़कर वो दूसरी महिलाओं के साथ जो है रिश्ते में है, ये तो गलत है। अब दोस्तों ऐसे कुछ बात होती है, करण उसको शहर ले जाता है। जब करण शहर ले जाता है, उसको कुछ खरीदना था, क्योंकि दोस्तों इधर पर जो रजनी होती है, रजनी के भाई के लड़के का जन्मदिन आ रहा था, तो कुछ उसको तोहफा वगैरह भी खरीदना था। तो इधर काफ़ी इमोशनल हो जाती, परेशान सी लगती है। अब इधर ये रजनी बोलती है करण से कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या। तो करण बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं इतना पैसा है नहीं मेरे पास कि कोई मैं गर्लफ्रेंड इधर ऐसा करूं, मेरे घर में और भी लोग हैं, सबका घर का खर्च चलाना पड़ता है, मुझे सबका काम चलाना पड़ता है। अब दोस्तों इस प्रकार से ये रजनी ड्राइवर करण सिंह से काफ़ी घुल मिल जाती है। एक बार की बात है दोस्तों, ये कुछ काम से घर आता है और उसी समय जो है ये रजनी थोड़ा सा नहा के निकलती है। अब जब जैसे ही नहा के निकलती है तो करण जो होता है भाभी जी, करण बोलते भाभी जी आज तो आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो, क्या बात है। तो इधर रजनी बोलती है कि क्या मतलब ऐसी खूबसूरती का, जब उसका पति ही उस पर ध्यान नहीं देता है। तो करण बोलता है कि काश आप जैसी अगर मेरी पत्नी होती तो मैं तो कभी नहीं छोड़ता। आप कुछ दोस्तों ऐसी बात होती है और इधर रजनी बोलती है कि काम करो ना, तो अभी क्या बिगड़ा है, अभी मुझको पकड़ सकते हो। अब दोस्तों इस प्रकार से कुछ जब बातचीत होती है तो करण भी दोस्तों नहीं लड़का था, इन दोनों के बीच उधर ही घर पर संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों जब एक बार संबंध बनते हैं तो फिर तो कई बार की कहानी है। मतलब ये करण सिंह कई बार उसको बाहर से मतलब शहर भी ले जाता, क्योंकि महेंद्र तो जाता नहीं था इसके साथ। और जैसे कि करण सिंह कभी कभी बीच में बोल के जाता था कि साहब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, घर जा रहा हूँ,
महेंद्र से बोल के, और ये घर किसके जाता था, इसी महेंद्र के घर रजनी के साथ संबंध बनाने, क्योंकि रजनी घर पर तो कोई रहता नहीं था। महेंद्र जो है वो तो सुबह जाता तो शाम को रात में आता था घर। अब दोस्तों उधर महेंद्र कुमार का मतलब संबंध वैशाली से, इधर महेंद्र की बीवी रजनी का संबंध करण सिंह उस नौकर से। अब ये दोस्तों दोनों की स्टोरी चलती रहती है इधर पर, क्योंकि रजनी सोचती जब मेरा पति ये सब कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी संबंध बना सकती हूँ कहीं पर भी। अब इस प्रकार से दोस्तों चलता रहता है। अब इधर पर कहीं ना कहीं महेंद्र को भी थोड़ा शक होता है कि आजकल उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, क्या बात है, आजकल कुछ रात में जब जाता है तो कुछ बोलती भी नहीं है, तो कहीं ना कुछ शक होता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है छोड़ो भाड़ में जाए, क्या करना है, उसका काम तो चल रहा है, क्योंकि वैशाली उसको काफ़ी पसंद थे। वैशाली से उसको वो मज़ा मिलता था जो रजनी नहीं दे पाती थी, ऐसा जो है उसका कुछ सोच थी महेंद्र कुमार की। लेकिन दोस्तों एक बार फिर कुछ ऐसा होता है, इन दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है। तो अब इस लड़ाई झगड़े में क्या होता है कि इस रजनी को आ जाती है काफ़ी गुस्सा, ऐसे कुछ होता है। महेंद्र कुमार बोल देता है कि कुछ ऐसे रिश्ते की बात चलती है कि तुम्हारे अवैध संबंध है, ऐसा रजनी बोलती है। तो महेंद्र कुमार भी बोल देता है कि हो सकता है तेरा संबंध हो, ऐसा कुछ जब बातचीत होती है रजनी को काफ़ी गुस्सा आती है। अब रजनी दोस्तों बोलती है कि मुझको सब पता है तुम वैशाली के साथ क्या करते हो, उसका घर बनवा रहे हो और कहाँ कहाँ जाते हो। अब महेंद्र कुमार पहले तो सोच में पड़ जाता है कि इसको कैसे पता वैशाली के बारे में, कि वैशाली के घर में बनवा रहा हूँ। तो महेंद्र कुमार पूछता है कि तुमको किसने बताया, सब झूठ है, कुछ नहीं है, कोई मेरा अफेयर नहीं है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। जब दोस्तों प्रूफ वाली बात आती है तो इधर गुस्से में रजनी सब भूल जाती है और उसको फ़ोटो बता देती है, जो कि किसने खींची थी, ड्राइवर करण सिंह ने। अब जब फ़ोटो दोस्तों ये बताती है तो इधर महेंद्र कुमार मतलब पहले तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सबूत था उसके पास। लेकिन इधर एक और गलती हो गई, जब फ़ोटो खींची जाती है तो महेंद्र कुमार को पता है कि फ़ोटो कौन ले सकता है, कि उस समय कौन मौजूद था। उसको पता है कि उसका ड्राइवर करण सिंह मौजूद हमेशा होता है। तो इधर दोस्तों ये बोलता है महेंद्र कुमार, तुम्हें किसने, ये करण ने फ़ोटो भिजाई है ना, सही से बताओ। तो इधर दोस्तों महेंद्र कुमार से रजनी बोलती है कि किसी ने भिजाई हो, तुमको क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। तो इधर महेंद्र बोलता है कि तेरा भी जो है ना संबंध जरूरी करण से है, क्योंकि करण जो है बीच बीच में जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ जा रहा हूँ। और कुछ लोगों ने जो है घर से निकलते हुए भी देखा था, मुझे बोला भी था कि करण तुम्हारे घर से निकला था उधर। तो मैंने यकीन नहीं माना, मुझे लगा वो वहाँ से रोड से घर से निकल रहा होगा या कुछ जो है काम से गया होगा, यकीन नहीं मानता था मैं। तो इधर दोस्तों ये बीवी को मारने लगता है, काफ़ी अपनी पत्नी को मारने लगता है कि तेरा संबंध है। इधर रजनी ने भी गलती से उसको एक दो तमाचे और उसके पति को ही मारती है। अब इधर महेंद्र को गुस्सा है, महेंद्र वैसे भी शराब पिया हुआ था। अब इधर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है दोस्तों, दोनों की काफ़ी पिटाई होती है, बाल पकड़ के खींचता है और डंडे से पिटाई करता है महेंद्र कुमार रजनी की। इतने में दोस्तों आस पड़ोस पूरा मोहल्ला इनकी दोस्तों स्टोरी देख रहा होता है। उतने में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, भाई पुलिस आती है, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है, रजनी को भी और महेंद्र कुमार को भी मतलब उसके पति को। अब लेकिन जब पुलिस दोस्तों जब पूछती है कि क्या बात है, क्या मामला है, तो सारे जो है दोस्तों पन्ने खोलने लगते हैं दोनों एक दूसरे के। इसकी पत्नी रजनी विद प्रूफ के साथ बताती है। इधर ये महेंद्र कुमार बोलता है कि इसका मेरा जो है मेरे ड्राइवर के साथ, मेरे नौकर के साथ चक्कर है। तो रजनी बोलती है कि हाँ है मेरा चक्कर, जब ये चक्कर चला सकता है तो मैं भी चक्कर चला सकती हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इसकी पत्नी सबसे पहले तो एफआईआर लिखवा देती है अपने पति के खिलाफ, क्योंकि उसने डंडे से पिटाई करी थी, उसको काफ़ी चोट आई थी, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी हुआ था हॉस्पिटल में। तो एफआईआर लिखवा देती है। अब ये जब एफआईआर लिखवाती है तो ये मामला जो है पूरे गांव में फैल जाता है, कुछ सोशल मीडिया में फैल जाता है कि भाई दोनों के चक्कर थे, इधर पत्नी का चक्कर अलग, पति का चक्कर अलग, पति का चक्कर भी नौकर से तो पत्नी का चक्कर भी नौकर से। इस प्रकार से मामला दोस्तों काफ़ी हाईलाइट हो जाता है। फिलहाल दोस्तों पुलिस ने समझाइश दे दी है और दोनों ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया है। अब बाकी पता नहीं दोस्तों, नौकर करण सिंह को नौकरी से निकाल दिया, वैशाली ने भी नौकरी उधर से छोड़ दी है। बाकी इन दोनों का जो है अभी डाइवोर्स का चल रहा है, महेंद्र का भी रजनी का भी। लेकिन जब ये स्टोरी सब लोग सुनते हैं गांव वाले, तो अपने आप में ही दोस्तों एक कहानी है। मतलब सोचिए आप, दोनों का चक्कर है, मियाँ बीवी का, पति पत्नी का, दोनों का चक्कर नौकरों से ही है एक प्रकार से बोला जाए तो इधर दोस्तों ऐसा भी दुनिया में होता है। तो ये मेरे वीडियो बनाने का पर्पस दोस्तों यही था, आपको सतर्क करना था। मतलब अब देखिए महेंद्र कुमार ने गलत काम किया। अब जब महेंद्र कुमार इस प्रकार से महिलाओं के साथ मतलब अफेयर करेगा तो फिर पत्नी भी बिगड़ गई, पत्नी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं करना था, ये नहीं कि पति कर रहा है तो पत्नी भी करे। पत्नी चाहे तो उसको छोड़ सकती थी, लेकिन हालांकि पत्नी ने किया, अब उसकी भी बदनामी हो रही ना कि उसने ऐसा काम क्यों करा, डाइवोर्स दे देती। महेंद्र कुमार भी डाइवोर्स दे सकता था, अभी पूरा तमाशा बना दिया लेकिन लोगों ने।
तो इधर ये सोचने पर मजबूर हो गया, तो इधर मजबूर हो गए लोग। तो इधर दोस्तों ऐसा है कि शादी के बाद इस प्रकार से अफेयर करना बेकार है, आज नहीं तो कल पता लग ही जाता है। इधर जैसे कि महेंद्र कुमार के बारे में पता लग गया, उसका ड्राइवर ने बता दिया, ड्राइवर करण सिंह को तो पैसे मिलते थे तो पूरी खबरें ला के दे देता था वो। तो इधर जो है गलत काम का गलत ही नतीजा होगा, आज नहीं तो कल। इधर मुंह दिखाने के काबिल दोनों ही नहीं रह गए दोस्तों, ना महेंद्र कुमार ना रजनी। वैशाली ने तो वो गांव छोड़ी, जो विधवा महिला थी उसने गांव छोड़ दिया, करण सिंह का पता नहीं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी घटना। इधर होता है वीडियो ख़त्म। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय भी बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।